हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करवा दीजिए। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में जितने इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हो सकते हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से करवाने वाले हैं। और आपको इतना बता दे बच्चों, ये 100 में 100% एकदम सिक्योर मार्क, यानी आपका भैया 100% फुल मार्क्स देने वाला टॉपिक होता है। याद रखना, ये 100% आपको नंबर देकर जाएंगे और ये भैया 5 से 10 नंबर फिक्स होता है। तो केमिस्ट्री में बात कर ले, यहां एक एक दो दो नंबर बहुत होता है। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, यहां तो बात 5 से 10 नंबर की। बाकी अथवा का मिला ले तो भैया 15 नंबर तक भी बन जाते हैं। ठीक, अब इनको दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में पूरा लिखना होता है, ठीक है, कि क्या क्या मिलाने से क्या कुछ बनता है, कि किसे ये अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा होता है कि बोलेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, जिसमें आज हम 15 महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं। और कॉपी पेन के साथ बैठना बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे भैया। ठीक है, सीधा आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। पहला है बबुआ ऊर्ज अभिक्रिया। अब यहां पे ये ध्यान देना, हमने ईयर भाई ऐसा नहीं है दिखाने के लिए लंबा लंबा साल लिख दो किस साल आया, क्योंकि ऐसा कोई साल ही नहीं जाता जब ये छूट जाए। इसलिए बता रहे हैं भैया, यहां साल लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई साल बदलेगा, कैलेंडर बदलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, जैसे ये ऊर्ज अपक्रिया दिया है तो एक ऊर्ज अपक्रिया, एक फिटिंग अपक्रिया, एक ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ठीक, और तीनों अपक्रिया आपको रटने की जरूरत नहीं, तीनों अपक्रिया रटने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे कैसे तैयार होगा चुटकियों में। चलिए पहले जान लेते हैं कि ऊर्ज अपक्रिया क्या होती है। देखिए भैया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखिए जब कहेगा कि टिप्पणी लिखो तो पूरा आपको ये लिखना पड़ेगा हिंदी वाला, कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, किसके भैया? एल्किल हाइलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन, यानी हाइड्रोकार्बन जो होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ही ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। और हमने बताया ना भैया, ये तब लिखना होगा जब बोलेगा कि टिप्पणी लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं। एल्किल हाइलाइड का मतलब, एल्किल का मतलब R, हाइलाइड का मतलब भैया X। अब R क्या होता है बच्चों? तो R की जगह चाहे आप CH3 लिख लो, चाहे C2H5 लिख लो, चाहे C3H7 लिख लो। और हाइलाइड का मतलब चाहे Cl लिख लो, चाहे Br लिख लो, चाहे I लिख लो। तो कोई भी एक एल्किल हाइलाइड का क्या होना चाहिए? एक सदस्य होना चाहिए। तो भैया हम एल्किल हाइलाइड के दो अणु ले लेते हैं। यहां पे मान चलिए कि जैसे CH3, तो भैया CH3, उसके बाद Cl, एक अणु हो गया। एक अणु और ले लेते हैं भैया, तो CH3Cl। आई बात समझ में? तो एल्किल हाइलाइड के हमने दो अणु ले लिए। इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है? तो प्यारे बच्चों सोडियम धातु के साथ। तो इसको अपन क्या करते हैं? सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं। ठीक है भैया, सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दिया हमने। जब सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, और बोला क्या जा रहा है कि भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो प्यारे रसगुल्लों यहां लिख देना है शुष्क ईथर। क्या लिख देना है बच्चों? शुष्क ईथर लिख देना है। तो क्या बन जाएगा? कह रहा है हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो। तो अब आप यहां से ध्यान से समझिएगा, यहां CH3 है, यहां CH3 है, तो भैया यहां पे हम लिख सकते हैं CH3। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। अब उसके बाद बचता क्या है? Na है, Cl भी है, तो भैया NaCl बच जाएगा बबुआ, यानी क्या हो जाएगा भैया? साल्ट, लवण, नमक, कुछ भी कह ले। अब लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यहां पे ये होगी, अब देखिए Cl 2 है, तो भैया यहां पे प्यारे बच्चों 2 लगा दीजिए।
अब 2 सोडियम भी हो गया, तो मेरे रसगुल्लों यहां पे 2 आप लगा देंगे, 2 सोडियम। अब बात बराबर। इसको कैसे CH3 या C2H6 भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे C2 है तो C2 और H यहाँ 3 3 6 है तो H6 भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा भैया, याद रखना, ये एक क्या है, एल्केन है, ये एक एल्केन है। वैसे नाम देखेंगे भैया तो 2 है तो एथेन हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, ये तो है मेथिल क्लोराइड, क्या है, मेथिल क्लोराइड है, ठीक, मेथिल क्लोराइड। तो ये हो जाएगा भैया। बाकी ये सोडियम धातु है, ये सोडियम धातु है भैया, ये आपका ऊर्जव क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये बुक में अलग तरीके के लिखे, वो बोलेंगे सर ये ऐसा लिखा होता है RX प्लस RX ऐसे करके रहेगा, या 2RX लिखा होता है। तो बबुआ ये वही चीज है, अभी हमने समझाया ना, CH3 का मतलब R, चाहे ये 2 अलग अलग लिख दो, चाहे यहां आगे 2 लगा दो, ये वाला ना लिखो। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है ताकि ये रिएक्शन आपके दिमाग में आराम से फिट हो जाए सरल तरीके से, ठीक है ना। तो उसके लिए कंफ्यूज ना होइएगा बबुआ। चलिए नोट कर लीजिए भैया, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रही ऊर्जव क्रिया। अब उसके बाद बबुआ देखते हैं फिटिंग अप क्रिया। क्या देखते हैं भैया, फिटिंग अप क्रिया। अब देखिए ऊर्जव क्रिया में हमने क्या बताया, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु होंगे। अब फिटिंग अप क्रिया में क्या चलेगा, चलिए देखते हैं। देखिए क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां भी शुष्क ईथर रहेगा, कि जब एरिल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऊर्जव क्रिया में आपने एल्किल हाइलाइड के यानी हैलो एल्केन वाले का 2 अणु लिया था, और यहां पे भैया फिटिंग अभिक्रिया में आप हैलो एरीन या फिर यूं कह ले एरिल हाइलाइड के 2 अणु लेंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए तो यहां पे समझिएगा भैया, अब की बार बोल रहा है कि एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड का मतलब क्या होगा, एक आपका क्या है, जैसे बेंजीन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे बेंजीन वाला कोई ले लिया तो एरिल हाइलाइड, जैसे तो ये क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, यहां Cl हो गया। एक और अणु ले लेते हैं भैया, एक और अणु ले लिया। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया भैया, एरिल हाइलाइड के 2 अणु ले लिया। ठीक है, अब इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, तो वही कहानी है भैया, सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ करा देनी है बच्चों, किसकी उपस्थिति में, तो बबुआ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा, कह रहा है कि डाई एरिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, तो यहां पे डाइफेनिल बन जाएगा। तो मतलब ध्यान देना, इसमें अब की बार ये दोनों जुड़ जाएंगे तो डाइफेनिल बन जाएगा। ठीक है, ये डाइफेनिल हो जाएगा। ये डाइफेनिल हो गया। अब साथ में क्या बचा, Na बचा और यहां Cl बचा, तो भैया इसमें क्या लगा देंगे, NaCl। लेकिन बात वही वाली होगी प्यारे बच्चों, इसमें फिर से वही बबुआ समझिएगा, क्योंकि यहां क्लोरीन 2 है तो भैया यहां पर भी 2 लगा दीजिए। अब जब 2 सोडियम भी हो गया तो यहां पर भी 2 लगा दीजिए, बात बराबर। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, फिटिंग रिएक्शन कहलाएगी। बोले तो फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, ये क्या है, 2 बार है इसलिए डाई, और उसके बाद ये फेनिल है तो डाइफेनिल, तो डाइफेनिल हो गया। ठीक, फेनिल लिखेंगे, फेलिन नहीं, डाइफेनिल। ठीक है, और ये क्या है भैया, तो ये एरिल हाइलाइड का है, नाम देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, या फिर हमने बताया ना ये एरिल हाइलाइड का अणु है, एरिल हाइलाइड का एक सदस्य है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें एग्जांपल में क्या लिया है हमने, तो क्लोरोबेंजीन लिया है। तो क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन एक हैलो एरीन का सदस्य है। ठीक है, समझ में आ गया भैया। और ये तो सोडियम धातु है। ठीक, लिखना जरूरी है,
लिख देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपका ये मेन रिएक्शन है। ठीक है, जब बोलेगा कि टिप्पणी लिखो तो हिंदी इतना लिखना पड़ेगा, जब कहेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखिए तब प्यारे बच्चों केवल आपको ये रिएक्शन लिखना है। आई बात समझ में आ गया ना भैया, उर्जव क्रिया भी और फिटिंग अब क्रिया भी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं भैया। अब अगला देखते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब की बार है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, वही नाम से ही पता चल रहा है या इसमें ऊर्ज भी है फिटिंग भी है, तो यानी दोनों मिक्स है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हाइलाइड तथा एक अणु एरिल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, ठीक है, तो एल्किल एरीन यानी एल्किल और एरीन दोनों मिले हुए बनते हैं, ठीक है, जिसको टालुइन कहा जाता है, ये प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब सीधी सी बात, ठीक है, क्या होगा बच्चों, अब की बार एक अणु एल्किल हाइलाइड का एक अणु एरिल हाइलाइड का जब आपस में क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब बन जाता है भैया एल्किल एरीन, जिसे टालुइन कहा जाता है। यही अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए देखते हैं, अब तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया। एक अणु एल्किल हाइलाइड का ले लेते हैं, लाइक दैट जैसे हमने ले लिया CH3Cl, आप चाहे C2H5Cl ले लीजिए, चाहे CH3 उसके बाद Br ले लीजिए, कोई दिक्कत ना, ठीक है, एल्किल हाइलाइड का होना चाहिए बस। और उसके बाद एक अणु क्या ले लेते हैं भैया, एक अणु हम ले लेते हैं हेलो एरीन का, तो एक अणु हेलो एरीन वाला ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, या Br यहां पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। और भैया इनकी भी क्रिया वही चीज, इनकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, तो इनकी क्रिया करा देनी है सोडियम धातु के साथ, इसमें भी वही होगा, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, पहले इतना याद रखना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां पे लिख देंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्किल प्लस एरीन, यानी यहां से एल्किल ले लो CH3, यहां से ये वाला ले लो, तो यहां पे बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा एल्किल एरीन, बोले तो जिसको टालुइन कहा जाता है। मतलब यहां पे भैया CH3 लगा दीजिए, यही क्या है, टालुइन या एल्किल एरीन का एग्जांपल हो जाएगा। साथ में अब भैया देखिए वही चीज Na है और यहाँ Cl है, तो NaCl बोले तो साल्ट या फिर लवण बन जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों वही बात है कि इसमें भी देखें तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, अब 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे 2। अगर अब तक देखें तो तीनों समीकरण लगभग एक जैसे हैं, तीनों के तीनों इक्वेशन क्या है भैया, एक जैसे। ये क्या है बच्चों, क्या बन गया है मेन चीज, टालुइन, ठीक है, ये टालुइन बन गया है। बाकी ये क्या है हमने बताया ना, एल्किल, एल्किल हाइलाइड का एग्जांपल है, ये क्या है, एरिल हाइलाइड का, ठीक है, लिख सकते हैं आप एल्किल हाइलाइड का एग्जांपल है, ये एरिल हाइलाइड का। कोष्ठक में आप लिखना चाहते हैं तो इसका लिख सकते हैं, ये मेथिल क्लोराइड, ये क्या है भैया, तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन, लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाकी ये टालुइन बनेगा या एल्किल एरीन का लिख सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया ना कि ऊर्ज क्रिया में हमने एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम से क्रिया कराया था, फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम धातु से क्रिया कराया था, और अब ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में हमने एक अणु एल्किल हाइलाइड का लिया और एक अणु एरिल हाइलाइड का। तो कहानी समझ में आ गई ना बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगली अभिक्रिया है हुंसड़ीकर अभिक्रिया। देखिए ये सारे रिएक्शन हमने बताया ना भाई, बताने की जरूरत नहीं है, बार बार ऐसा नहीं है कि आपको बताया तभी जानिए। ये सारे के सारे गिने चुने रिएक्शन है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% पूछे जाने वाले, इसलिए एक भी रिएक्शन आप मिस मत करिएगा। ठीक है, कुछ आपके पास जो भी भैया बुक है, कॉपी है, मतलब आप बुक कह रहे हैं, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, सब नोट कर लेना। दी कह रहा है कि CCl4 की उपस्थिति में, बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वशीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है भैया, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। ठीक है, जब क्लोरीन लेंगे तो भैया क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन लेंगे ब्रोमाइड बनेगा। इस अभिक्रिया को ही हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ले लेते हैं। तो देखिए कह रहा है जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को, तो जैसे CH3 COOAG, सिल्वर लवण बोल रहा है, नाम हो जाएगा Ag, क्या है सिल्वर, Ag। ठीक है, AgOG, लो जी सुनो जी, तो यहां Ag है यानी सिल्वर है, तो सिल्वर एसीटेट नाम हो जाएगा, क्योंकि CH3COO को एसीटेट पढ़ते हैं ना, तो सिल्वर एसीटेट। इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है प्यारे बच्चों, तो किसके साथ, तो कह रहा है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो बबुआ यहां पे हम क्लोरीन के साथ करा दे रहे हैं। ठीक है, किसके साथ, क्लोरीन, आप चाहे यहां ब्रोमीन लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना। और भाई कह रहा है कि इसको गर्म कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो भैया ये गर्म का सिंबल हो गया, लेकिन इतना भी मत भूलिएगा CCl4 की उपस्थिति है, तो CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बनेगा क्या भैया, कह रहा एल्किल क्लोराइड बनेगा। अगर ब्रोमीन यहां लोगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। तो यहां पे CH3 उठा लीजिए, तो भैया CH3 हो गया, उसके बाद यहां से एक Cl ले लीजिए, CH3Cl हो गया मेथिल क्लोराइड। अब क्या बचा भाई, Ag प्लस आयन Cl माइनस आयन, यहां पे तो एक AgCl बन गया। ठीक है, साल्ट हो गया। अब बचा क्या है, COO बचा है, तो भैया CO2 बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा भैया, क्या, हुंसडीकर रिएक्शन। ठीक है, ये बना आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, इसका नाम Ag है, हमने बताया सिल्वर, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट हो जाएगा। बाकी ये तो क्लोरीन है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मेन कंपाउंड यही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगली अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया है बबुआ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या है भैया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सबके सब हैं भैया, लेकिन याद दिलाना आपको जरूरी है, क्योंकि हमने बताया ना आप हनुमान जी हैं और हम जामवंत हैं, हमारा काम है आपको याद दिलाना, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को भूल जाते हो, इसलिए बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है। देखिए भैया कह रहा है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कराना है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं बेंजीन। भाई क्या ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया बेंजीन। बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, तो भैया मेथिल क्लोराइड CH3Cl मेथिल क्लोराइड से करा दिया। किसकी उपस्थिति में, ये भी ध्यान देना है, तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में भैया इसकी क्रिया करा देनी है। तो क्या बन जाएगा बबुआ,
बनेगा क्या, कह रहा है टॉलुइन। अभी इसके पहले टॉलुइन का फार्मूला हमने देखा, बेंजीन पे जब CH3 ऐड कर देंगे तो भैया यहां पे जब बेंजीन के साथ, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, के साथ जब CH3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा टॉलुइन। अब एक चीज और भी समझना, देखिए यहां पे हमने CH3 जोड़ा, अब यहां का हाइड्रोजन निकला है, क्योंकि इसमें जितने कॉर्नर है उतने हाइड्रोजन प्लस उतने कार्बन होते हैं बेंजीन की संरचना में, तो यहां का हाइड्रोजन निकला, यहां Cl बचा है, तो भैया यहां पे निकलेगा क्या बबुआ, HCl, क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, यही रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ये क्या रहा, टॉलुइन, क्या रहा भैया, टॉलुइन रहा। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन, नाम लिख देना ज्यादा अच्छा होता है, बेंजीन। और ये है भैया मेथिल क्लोराइड, क्या चीज बबुआ, मेथिल क्लोराइड। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला है विलियमसन संश्लेषण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये भैया विलियमसन संश्लेषण तो 3-3 4-4 सेट में पूछ लिया जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बबुआ, याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों। देखिए विलियमसन संश्लेषण होता क्या है, किसे कहते हैं, जब धातु एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो भाई ठंड बहुत ज्यादा है, समझ में आया ना भैया, क्या करेंगे, धातु एल्काक्साइड को ले लेंगे, उसको एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं, तब क्या होता है, ईथर प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं भैया रिएक्शन को बहुत सिंपल तरीके से। कोई धातु एल्काक्साइड ले लिया, एल्काक्साइड क्या होता है, RO लगा दिया, और इधर कोई धातु, जैसे सोडियम एल्काक्साइड पढ़ेंगे, Mg लगा दिया, मैग्नीशियम एल्काक्साइड पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी धातु लगा दिया, R का मतलब, अब चाहे हमने बताया ना, चाहे CH3 लिखो, चाहे C2H5 लिखो, चाहे जो लिखो, ठीक है, तो कोई भी यहां पे एल्केन में हमने लिख लिया, जैसे मान लेते हैं भैया CH3O, उसके बाद Na लगा दिया, तो इसका नाम हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। क्या हो गया, सोडियम मेथॉक्साइड। C2H5 लिख लेते तो सोडियम एथॉक्साइड, तो एक धातु एल्काक्साइड हो गया। इसे एल्किल हाइलाइड के साथ, तो एल्किल हाइलाइड का एक एग्जांपल जैसे CH3Br या Cl लिख लिया, ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीके से, तो हमने CH3Cl लिख लिया। इसकी क्रिया करानी है, इसको क्या करेंगे भैया, गर्म कर देते हैं, तो इसको करना कुछ नहीं बबुआ, इसको कर देना है भैया गर्म। जब इसको गर्म कर देंगे तो कह रहा है क्या बनता है, ईथर बनता है। ईथर बनेगा, देखिए CH3 यहां से उठा लीजिए, ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR, चाहे इस तरह से लिखो, ठीक है, या फिर हमने बताया इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है, या फिर एक जैसे RO इधर R डैश, अब जरूरी नहीं, आप यहां CH3 लिखकर यहां C2H5Cl ले सकते थे, या फिर यहां C2H5 यहां भी C2H5 वाला ले सकते थे, मतलब दोनों तरफ बराबर भी ये ले सकते थे और अलग अलग भी, जरूरी नहीं कि भैया CH3 यहां CH3 यहां, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो वीक स्टूडेंट होते हैं ये बात समझ ही नहीं पाते, तो इसलिए बता रहे हैं। तो यहां से भैया CH3 उठा लीजिए, तो CH3 उठा लिया, तो ये O है बबुआ, O भी लिख लिया, फिर उसके बाद इधर भी R है यानी CH3 है, तो इधर भी भैया CH3 उठा लिया, तो ये क्या बन गया, ईथर। ठीक, ईथर वही तो होता है ना कि जब ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल समूह या एक एल्किल एक एरिल या दोनों अलग अलग, ठीक है, समान असमान कोई भी जुड़ा हो, ठीक, एल्किल या एरिल समूह, तो वो ईथर होता है। तो अब उसके बाद बचा क्या, यहाँ Na बचा, यहाँ Cl बचा,
तो भैया यहां क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नामकरण कर देते हैं, ये हो गया ईथर। वैसे देखेंगे तो 2 बार मेथिल है, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा नाम। ठीक है, तो ये इसका नाम सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड है, और ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये रहा भैया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों को लगती है, लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 100% पूछे जाने वालों में से भैया बेशुमार होता है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि राइमर टीमन, या इसी को रीमर टीमन अभिक्रिया कहता है। ठीक है, क्या रीमर, कहीं के टीमान लिखा होता है, तो इसके लिए ना कंफ्यूज होना, चाहे रीमर कहे चाहे राइमर कहे, है वही चीज। तो राइमर टीमन अभिक्रिया होती क्या है भैया, देखिए जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है। तो देखिए भाई कुछ भी नहीं करना, हमने बताया ना कि टिप्पणी वालों में याद करना, जिसमें कहेगा टिप्पणी लिखिए बबुआ, तो ये चीज याद करना होगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि जब फिनॉल में, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं फिनॉल। क्या ले लेते हैं भैया, फिनॉल। तो फिनॉल, फिनॉल कब होता है, जब बेंजीन में OH जोड़ देंगे, OH हाइड्रोक्सी समूह, फिनॉल हो गया। फिनॉल में क्लोरोफार्म मिला देते हैं, तो क्लोरोफार्म का भैया फार्मूला CHCl3, क्लोरोफार्म हो गया। साथ में NaOH, क्लोरोफार्म मिलाकर के NaOH बोले तो कास्टिक सोडा, क्या हो गया भैया, कास्टिक सोडा के साथ इसको गर्म करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, कितने तापमान पे, तो यहां पे 333 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करते हैं तो भैया देखिए, अब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड क्या है, कुछ नहीं करना, ये जो आपका फिनॉल है, एल्डिहाइड का मतलब भाई, एल्डिहाइड हम कैसे पहचानते हैं, जब CHO क्रियात्मक समूह लगा होता है, जुड़ा होता है, तब हम पहचानते हैं बबुआ वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो इसमें आपको CHO ऐड कर देना है, इसमें भैया क्या कर देना है, CHO ऐड कर देना है। तो यहां पे ये OH लगा और यहां पे CHO ऐड कर दिए, तो सैलिसिल एल्डिहाइड। अब उसके बाद जरा देखिए, अगर Na है तो Na पे प्लस आयन होता है, Cl पे माइनस आयन, तो भैया NaCl भी तो बनेगा ना बबुआ। तो NaCl बोले तो साल्ट या लवण, ये भी बनेगा। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए H है, O है, तो H और O है, तो यहां से ध्यान देना, इसका मतलब जल भी बनेगा, H2O यानी जल भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। बट आई थिंक ये संतुलित नहीं है। ठीक है, हमारे ख्याल से भैया ये क्या है, संतुलित नहीं है। जरा एक बार नजर डालते हैं, देखिए वैसे ही देख लीजिए, क्लोरीन अगर 3 है तो इसका मतलब यहां पे 3 लगेगा। अब 3 सोडियम हो गया, तो प्यारे बच्चों यहां पे भी आप 3 लगा दीजिए।
अब इतना हो गया, थोड़ा ऑक्सीजन देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देख लेते हैं। देखिए, और यहां पे 3 और 1 4 ऑक्सीजन, तो यहां 2 ऑक्सीजन तो यहां है, लेकिन अगर यहां पे हम 2 लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर भी बराबर हो गया। अब बात एकदम साफ हो गई, यानी क्लियर हो गया। अब जो आपका समीकरण है वो पूरी तरह संतुलित है। नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया। बाकी ये क्या है भैया? तो क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म हो गया। ये इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा हो गया। ये क्या है? फिनॉल, फिनॉल हो गया। ठीक है, बाकी ये NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है, एक लवण है, और ये रहा जल। समझ में आ गया ना? तो काफी मजेदार ये रिएक्शन है भैया, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, कॉपी में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। अगला है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। देखिए, ये तो और भी डिफिकल्ट है उससे। ठीक है, मतलब इतना नहीं कि हाँ आपको परेशान कर सके, हम है ना बच्चों, तो ये नहीं सोचना कि डिफिकल्ट है, बट इतना जरूर कहेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं बच्चों की हर साल 2 सेट 3 सेट डेफिनेटली है, फिक्स होता है, देता है, क्योंकि 7-7 सेट बनते हैं। अब इतना सेट बनना है तो भैया जरूर देता है। देखिए, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या होता है? जब बोलेगा टिप्पणी लिखिए, तो भैया टिप्पणी के साथ रिएक्शन लिखना होगा। देखिए, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है? 4 से 8 एटीएम दाब, यानी 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा लगभग 400 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके पहले सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, बनता नहीं बनाता है, जो कि सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, तो उसे कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने बताया ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला पहले देखेंगे, इधर से लिखते हैं, नहीं तो पूरा नहीं आएगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड, देखिए भाई, जब इसमें ये O लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाए? फिनॉक्साइड इतना पढ़ेंगे, इतने को क्या पढ़ेंगे? तो फिनॉक्साइड, क्योंकि ये फिनॉल और O लगा दिया ऑक्साइड, फिनॉक्साइड। साथ में जब हमने Na जोड़ दिया तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा लगभग 400 केल्विन ताप पर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, तो प्यारे बच्चों CO2 लगा दिया। ठीक है, इसके साथ में ये क्रिया कर रहा है। ठीक, कितने भैया टेम्परेचर वगैरह दिया गया है? तो कितना? तो कह रहा है कि लगभग 400 केल्विन ताप पर, 400 केल्विन टेम्परेचर है, तथा भैया यहां पे 4 से 8 एटीएम इतना वायुमंडल दाब है। जब इस पे क्रिया करेंगे तो भैया क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। क्या बनेगा भैया? सोडियम एक मिनट भाई, थोड़ा पानी पी ले। हाँ, देखिए क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट। अब देखिए भैया, सोडियम सैलिसिलेट होगा क्या? ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना बबुआ, याद रखना। देखिए यहां पर अब जो Na है वो लगाकर यहां जोड़ दीजिए इसके साथ में, तो यहां पे जो
H होता है लगा दीजिए, और इसके साथ में यहां पे जो C है COO, और यहां पे भैया जो Na लगाया था Na यहां छोड़ दीजिए, नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट होता है वो सांद्र HCl द्वारा अपघटित हो जाएगा। तो भैया ये फिर से अपघटित होगा किसके द्वारा? तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा यहां पे हम लिख दे रहे हैं, तो सांद्र HCl, यानी ये HCl द्वारा अपघटित होगा। यानी इससे जब हम फिर से इसको क्या करेंगे, अपघटित कराएंगे सांद्र HCl द्वारा, तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। मतलब फिर जब क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल। और अम्ल के लिए आपको पता है, देखिए यहां पे तो OH रहेगा और यहां पे COO, भाई यहां पे Na हटा करके H ऐड कर दीजिए तो COO H हो गया, और बचा क्या, यहां Na है और यहां Cl है, तो क्या हो गया, तो भैया NaCl निकल गया, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट क्या है, बाहर निकल गया। तो यही जो रिएक्शन है भैया, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन कहलाती है। क्योंकि बच्चों अम्ल तभी कहलाएगा जब COOH होगा, और इसको हम सभी जानते हैं ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और जब ये COOH होता है तो इसको ओइक पढ़ा जाता है, यूपीएससी में आपने देखा है, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा है। तो यहां पे समझ में आ गया, फिर से समझ लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले भैया सोडियम फिनॉक्साइड जो कि 400 केल्विन ताप तथा 4 से 8 वायुमंडल दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब आप कहेंगे कि सर यहां H क्यों ऐड कर दिया, तो समझिएगा भैया, जब यहां पर बच्चों हमने क्या किया, COO यहां जोड़ा तो यहां का हाइड्रोजन निकला कि नहीं, निकला ना, तो वही हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया, तो यहां से सोडियम निकल के इसके साथ जुड़ गया। तो जब यहां से सोडियम निकला फिर से हमने HCl से क्रिया कराया, यानी HCl द्वारा ये अपघटित हो जाएगा, HCl द्वारा अपघटित हो रहा है, तो भैया यहां पे भाई ये जो H है Na को बाहर फेंकेगा, तो यहां पे H जाकर के जुड़ गया, अब यहां का जो Na है वो Cl के साथ जुड़कर NaCl बना लिया, ठीक। तो यही आपकी जो रिएक्शन है वो कोल्बे स्मिट रिएक्शन है, ठीक। देखने में लंबी है बट बेहद आसान है। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट है आपका। बाकी मेन यही है क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। और ये रहा क्या आपका NaCl, क्या है, साल्ट है यानी लवण। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला अभिक्रिया क्या है? अगली अभिक्रिया है कि गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया यह भी बेहद लाजवाब है और इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे भैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गाटरमान कोच रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है।
इस अभिक्रिया को ही गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहा है भैया कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया, तो भैया सबसे पहले बेंजीन अपन ले लेते हैं, बेंजीन ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया भैया बेंजीन, और बेंजीन की क्रिया किसके साथ, तो बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो HCl के साथ करा दे रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करा दिया और HCl के साथ करा दिया, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, तो जरा गौर फरमाइएगा भैया, किसकी उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों यहां पे बोल रहा है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करना है, इसकी क्रिया करा देना है। तो बनेगा क्या, बन जा रहा है बेंजेल्डिहाइड, यानी जब बेंजीन में हम एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो बनेगा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, बेंजीन, और जब बेंजीन में क्या जोड़ेंगे, तो बेंजीन में हमको जोड़ देना है भैया CHO, क्या जोड़ देना है, CHO, बन गया बेंजेल्डिहाइड। देखिए यहां पे भैया हमने जोड़ा CHO, यहां का H निकल गया बाहर, तो यहां का H निकला, एक Cl बचा है, ये इसके साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ये क्या बना लेगा भैया, HCl बना लेगा, यही आपकी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड हो गया। और ये क्या भैया, तो ये हो गया आपका बेंजीन, ये बेंजीन है, ये CO है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, भाई जो कि यहां पे सब साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, गाटरमान कोच रिएक्शन, जो कि काफी लाजवाब है। चलिए बच्चों जल्दी इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला देखते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब 2025 वगैरह में आए हैं भैया। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ क्या है कैसे है, ठीक है, ये सब 2025 में, इसको भी देखो पेपर में आया हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं कि नेमिंग रिएक्शन फिक्स होता है, ठीक। जैसे आपका हमने बताया ना कि ये एकदम से ऐसा टॉपिक है, जैसे हिंदी में होता है कहानी का सारांश, उद्देश्य, रस, छंद, अलंकार, तो वैसे ये फिक्स वाले टॉपिक है, ठीक, कहीं नहीं जाएंगे, नेमिंग रिएक्शन पूछना ही पूछना है। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट या फिर एस्टर, जरूरी नहीं एथिल एसीटेट, अब मेथिल एसीटेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे हमने एथिल एसीटेट लिखा है, प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एस्टरीकरण कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति है, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके पहले भी बताया बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल तभी कहलाएगा जब COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, ठीक है ना, एल्किल के साथ में। तो यहां पे जैसे हमने एक लिख लिया तो CH3COOH लिख लिया, ठीक है। यहां पे भैया हमने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जैसे मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक है, तो वो एक एग्जांपल लिख लिया CH3COOH, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, एल्कोहल, तो एल्कोहल का कोई एक एग्जांपल C2H5OH, तो भैया एक एग्जांपल हमने एथिल एल्कोहल का ले लिया, और इसकी भैया क्रिया करा दिया किसके साथ में, तो प्यारे बच्चों यहां पे बोल रहा है या तो सांद्र H2SO4 हो,
या फिर भैया कह रहा है शुष्क HCl, शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को भैया वही चीज एल्कोहल के साथ गर्म किया जा रहा है तो एथिल एसीटेट या एस्टर बनेगा। देखिएगा यहां पे CH3COO को एसीटेट पढ़ते हमने इसके पहले भी बताया, ये पढ़ा क्या जाता है भैया एसीटेट। तो यहां पे CH3COO एसीटेट हो गया, इधर से C2H5 निकाल लीजिए क्योंकि इस पे पूरे पे माइनस चार्ज होता है और इस पे भैया प्लस, तो यहां पे ये जुड़ जाएगा C2H5। तो ये क्या है एथिल है, ये इतना क्या है एसीटेट, नाम क्या हो गया एथिल एसीटेट। ठीक, अब क्या बचता है H बचा, यहां OH बचा है, जो हाइड्रोजन और यहां पे OH ये जुड़ेंगे तो भैया क्या है जल के अणु का निर्माण करेंगे तो H2O हो जाएगा। ठीक है H2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है भैया, चलिए ये क्या है तो यहां पे इसको अपन बोलेंगे एस्टर, क्या कहेंगे वैसे पढ़ेंगे एथिल एसीटेट या एस्टर कहेंगे। ये क्या है एथिल एल्कोहल, क्या है बच्चों एथिल एल्कोहल है। और ये क्या है भैया आपका हमने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा एस्टरीकरण जो कि बहुत सिंपल सी और लाजवाब रिएक्शन है। चलिए बच्चों जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, देखिए कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड अर्थात जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, जब उसे सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनता है, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि भैया कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, ठीक है जैसे एक एल्डिहाइड ले लिया HCHO, ये क्या है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का हमने ले लिया, कह रहा है ना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, तो ये क्या हो गया HCHO, तो ये एक एल्डिहाइड है यानी फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। फिर भैया इसको कह रहा है कि सांद्र NaOH या KOH, तो प्यारे बच्चों इसको NaOH के साथ क्रिया करा दे रहे हैं। ठीक है, किसके साथ NaOH के साथ में, और यहां पर भैया उपस्थिति किसकी है, ठीक है तो हाँ किसी की उपस्थिति नहीं यानी इसको गर्म करेंगे। तो यहां पे जब गर्म किया जा रहा है तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण यानी HCOO, और यहां पे साल्ट क्या है तभी बनेगा जब Na से क्रिया कराएंगे, यानी HCOO Na कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और साथ में भैया एल्कोहल, तो यहां पे बन जाएगा CH3OH। ठीक है, एक एल्कोहल भी बन जा रहा है। लेकिन बच्चों इसको करना पड़ेगा भैया संतुलित, संतुलित करना पड़ेगा बच्चों। चलिए देखते हैं इसको संतुलित करेंगे तो पहले समझिएगा भैया ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा। देखिए अगर हम देखें हाइड्रोजन की, पहले पूरी कहानी हाइड्रोजन की समझते हैं। 3 1 4 हाइड्रोजन, 4 1 5 हाइड्रोजन, तो यहां पे अगर देखें तो एक हाइड्रोजन है, यहां अगर 2 लगा देंगे तो 2 2 4 और 1 5 हाइड्रोजन बराबर। ऑक्सीजन अब देखते हैं, यहां पे 2 1 3 ऑक्सीजन, यहां पे 2 1 3 ऑक्सीजन बराबर है। कार्बन देखते हैं 2 कार्बन, इधर देखते हैं 1 कार्बन यहां 1 कार्बन यहां, बात बराबर है भैया, सब कुछ तो बराबर हो गया ना, सोडियम 1 1 है ही, तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया, और यहां पे इसका नाम पढ़ेंगे तो ये सोडियम इतना फॉर्मेट पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो गया सोडियम फॉर्मेट।
सोडियम फॉर्मेट, जो कि क्या है भैया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक साल्ट है, यानी लवण है। और ये क्या है भैया, मेथिल क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड बोल रहे हैं, मेथिल एल्कोहल, यानी ये क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा कैनिसारो रिएक्शन, जो कि बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्लीमेंसन अपचयन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लीमेंसन अपचयन। तो देखिए क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है। ठीक, हमने बताया ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबके सब हैं, लेकिन वही चीज ना बीच बीच में याद दिलाना पड़ेगा हमको, ताकि याद रहे, नहीं तो दिमाग में निकल जाए। आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं बताएं, तो सब है भैया। देखिए क्या कह रहा है कि जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो मतलब हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, एकदम आसान है भैया। देखिए क्या कह रहा है, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, जैसे CH3CHO, ठीक है, एक लिख लिया। ठीक, एक एल्डिहाइड का हमने एग्जांपल ले लिया, क्योंकि CHO जहां पे होता है वो क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड लिख लिया। और अपचयन का मतलब होता है बबुआ हाइड्रोजन से क्रिया, किसके साथ, हाइड्रोजन से। तो यहां से भैया हमने हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया, किसकी उपस्थिति में, तो बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, जिंक अमलगम, Zn, जिंक अमलगम बोले तो Hg, और साथ में कह रहा है तथा सांद्र HCl, ठीक है, सांद्र HCl की उपस्थिति में जब इनका भैया अपचयन कराते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाएगा, तो भैया कह रहा है हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब यहां CH3 है, तो CH3 और CH3 दो अणु होंगे, और साथ में भैया अगर H है, O है, तो H2O भी होगा। बशर्ते इसको क्या हो करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब इसको चलिए संतुलित कर लेते हैं। देखिए भैया CH3 है, तो दो बार, एक मिनट नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन देखते हैं। देखिए इधर 3 3 6 2 8 है, इधर 3 1 4 2 6 है, अगर 2 लगा देंगे 4 हो गया, और यहां 4 8 बराबर हो गया। ठीक है, तो बात अब बराबर, अब इसको चाहे C2H6 लिखिए, चाहे भैया CH3 ऐसे, हमने बताया ना, या करके ऐसे C2H6 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है भैया, ये एक बन गया है क्या चीज, हाइड्रोकार्बन या एल्केन कह ले, हाइड्रो कार्बन, यानी जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो वो हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा, या इसी को एल्केन कहेंगे। ये क्या है भैया, आपका एल्डिहाइड का एक हमने सदस्य लिख लिया है, एल्डिहाइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन से क्रिया कराया, बाकी ये आपका बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। भैया इसका लगता है PDF थोड़ा गड़बड़ बन गया, ये रिएक्शन नीचे आ गई, हेडिंग थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, खैर नीचे जगह है, कोई दिक्कत ना। चलिए देखते हैं कि हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या है। और ये तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2024 में ये 3 से 4 सेट में आया था,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 में शायद एक या दो में ही देखने को मिला, इसलिए 2026 में आप और भी कमर कस के तैयार रहिएगा। ये कह रहा है कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई एमाइड जैसे एसीटामाइड, जैसे ले लिया भैया एक हमने CH3CONH2, एक एमाइड लिख लिया, ठीक। एमाइड की क्रिया अपन करा देते हैं किसके साथ में, तो भैया इसकी क्रिया कह रहा है कि ब्रोमीन, तो एक तो भैया ब्रोमीन ले लिया Br2, और इसके साथ प्रबल क्षार जैसे KOH, चाहे NaOH लिख लीजिए चाहे KOH, ठीक है, चाहे जो क्रिया करा देते हैं। इसके साथ में जब भैया हम क्रिया कराते हैं, ठीक, जब क्रिया कराते हैं, देखिए तो बनेगा क्या, देखिए क्या बनेगा, तो प्राथमिक एमीन यहां से CH3 उसके बाद NH2, तो भैया CH3 और NH2, CH3NH2 बन गया। अब उसके बाद क्या बनेगा, देखिए भैया एक चीज और ध्यान देना, यहां K है Br है, तो यहां पे KBr भी बन जाएगा। अगर K है भाई KBr बन गया, साथ में भैया यहां पे K2CO3 बन गया, ठीक, और दूसरा H है O है, तो यहां H2O भी बन गया, ठीक। ये आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन कहलाएगी हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अब यहां पे भाई ये समीकरण जो है ना संतुलित नहीं है, इस समीकरण को बच्चों आपको संतुलित करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये देखिएगा, यहां पे भाई आपको संतुलित अगर करना है तो Br2 है, तो Br2 है प्यारे बच्चों, यहां Br एक दिख रहा है तो 2 लगा दो, 2 Br हो गया। अब 2 Br हो गया, ब्रोमीन 2 हो गया, 2 यहां पे K है और उसके बाद 2 K यहां है, 4 K, टोटल कितने 4, तो 4 K यहां लगा दीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्या कहते हैं भैया, ऑक्सीजन पे काउंट करते हैं, 4 ऑक्सीजन यहां, 4 1 5 ऑक्सीजन, और यहां पे देखिए अगर हम 2 लगा दें, 2 लगा दें तो भैया 2 ऑक्सीजन यहां, 3 यहां, तो 2 3 5 ऑक्सीजन बराबर, ठीक है। कार्बन काउंट कर लेते हैं, कार्बन एक ही है, यहां पे भी कार्बन एक ही है। उसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 2 5, 5 4 9 हो गए, ठीक है, 5 4 9 हो गए, इधर 3 2 5 और 5 4 यहां पे 9, बात बराबर हो गई, ठीक है भैया, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एमीन हो जाएगा, ये एमीन रहा, और उसके बाद ये क्या रहा भैया, तो ये क्या है, एमाइड, ठीक है। तो यहां पे अब एमाइड में एथिल एमाइड, मेथिल एमाइड, ठीक है, यानी एसीटामाइड वगैरह कुछ भी रख सकते हो, ये एमाइड का रहना चाहिए, यानी एमाइड तब पढ़ा जाएगा जब CONH2 रहेगा भैया, वो एमाइड पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाएगा, एमाइड, ठीक। तो यहां पे समझ में आ गया ना बच्चों, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, और हाँ ये चीज क्या है भैया, क्षार है, ठीक है, क्योंकि बच्चों वहां दर्शाना जरूरी है। ये KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये तो रहा भैया ब्रोमीन, तो नाम लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इधर आपका मेन यही था, बाकी पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये क्या है, जल है, नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है भैया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, कार्बिल एमीन रिएक्शन।
देखिए इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन, कोई भी एमीन ले लो, चाहे भैया आप C2H5NH2 ले लो, या फिर आप इस तरह से करके यहां पे NH2 लगा दो, ये आपका एरोमेटिक वाला हो गया, ये एलिफैटिक वाला हो गया। तो कोई भी ले लो भैया, कोई भी ले लो, कोई मैटर नहीं करता। तो यहां पे वही चीज कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए देखते हैं। तो भैया हमने क्या कर लिया, एक एलिफैटिक वाला ले लेते हैं, जैसे C2H5NH2 एथिल एमीन ले लिया, इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH, तो भैया KOH के साथ करा देते हैं, और साथ में क्या है क्लोरोफॉर्म, तो भैया CHCl3 भी ले लिया। ठीक है, और इधर से लिखते हैं, नहीं जगह नहीं बचेगा, यानी यहां पे भैया क्या हो गया, C2H5NH2 हो गया, ये एमीन वाला हो गया, और यहां एल्कोहलिक KOH हो गया, और साथ में भैया क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, इसकी क्रिया करा दे रहे हैं। जब इसकी क्रिया कराएंगे भैया तो इसमें क्या होगा बच्चों, आइसोसाइनाइड यानी C2H5, ये C2H5 रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा NC। ठीक है, तो देखिए C2H5 यहां से आपका एमीन बोल रहा है ना, क्योंकि यहां पे एमीन है तो एमीन NH2 होता है तो एमीन होता है, तो C2H5N लिया और उसके बाद यहां से C, तो हो क्या गया NC हो गया। अब K है भैया, Cl है, तो क्या हो जाएगा बच्चों KCl, क्या बच जाएगा KCl। अब उसके अलावा अगर आप देखें भैया H है O है तो H2O जल भी बन जाएगा, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगी भैया कार्बिल एमीन अभिक्रिया, लेकिन ये संतुलित नहीं है शायद, देखते हैं भैया, इसको हमें संतुलित करना होगा बच्चों, क्योंकि ये संतुलित है नहीं। देखते हैं, अब देखिएगा Cl3 है, Cl3 है तो यहां पे बच्चों कितना लगाना पड़ेगा 3, कितना लगाना पड़ेगा 3, तो ये 3Cl हो गया। अब भैया 3K है बच्चों, तो इसलिए यहां पे 3K भी लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है तो उसके लिए भैया 1 मिनट यहां पे 3 लगाना पड़ेगा, ये हो गया 3 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा यहां पे। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं ना, 3 दूना 6 हाइड्रोजन और 6 5 11 हाइड्रोजन, इधर देखिए 5 और यहां 2, 5 2 7 और 7 3 10, 10 1 11 हाइड्रोजन। कार्बन देख लेते हैं, 2 1 3 कार्बन, यहां पे 2 1 3 कार्बन। ठीक है, अब यानी एकदम पिक्चर क्लियर है। ठीक है, अब बात बराबर है भैया, ये हो गया बच्चों क्या चीज क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म हो गया भैया, और यहां पे क्या हो गया ये क्षार है, और ये क्या है एमीन है। ठीक है, बाकी वैसे में नाम देखें तो एथिल एमीन है। ठीक है, इसका पढ़ेंगे तो ये क्या है, इस ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, C2H5 एथिल ही तो है, यहां पे CH3 लिखते तो यहां मेथिल आइसोसाइनाइड, देखिए CN होता है तो साइनाइड, NC होता है तो आइसोसाइनाइड, बाकी KCl क्या है पोटेशियम क्लोराइड, और वो तो जल है। आई बात समझ में बबुआ, चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगली अभिक्रिया, जो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है भैया वो है स्मिट अभिक्रिया। याद रखना भैया, कोल्बे अभिक्रिया यानी कोल्बे स्मिट अभिक्रिया और स्मिट अलग अलग है। देखिए कोल्बे अभिक्रिया कहो या कोल्बे स्मिट कहो वो अलग है, इसके पहले जो देखा, और स्मिट अभिक्रिया अलग है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए देखते हैं मतलब स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है। वह अभिक्रिया
जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, जैसे C2H5, यहां पे COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान देना, इसमें भी चाहे एलिफैटिक वाला लो चाहे एरोमेटिक, मतलब आप इसमें ऐसे भी बेंजोइक अम्ल भी ले सकते थे, COOH से भी बना सकते हो, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों चलता है, ठीक, याद रखना बच्चों इस बात को। तो हमने एक एलिफैटिक ले लिया, इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है बबुआ? हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो भैया उसका फार्मूला N3H, NH3 होता तो एमीन होता, N3H हाइड्रोजोइक होता है। अब किसकी उपस्थिति में? तो भैया किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो कह रहा है प्राथमिक एमीन बनेगा। तो भैया C2H5 तो यहां से उठा लेंगे, C2H5 उठा लिया। एमीन के लिए क्या होता है भैया? NH2, N यहां का ले लेंगे, 2H यहां से, तो भैया NH2 हो गया। अब बचता क्या है? यहां N2 है तो भैया N2 हो गया, और उसके बाद COO यहां बचा है ना, COO बचा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया? CO2 बच गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। इस रिएक्शन को ही स्मिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, स्मिट अभिक्रिया। ये क्या है भैया? एक एमीन बना है, नाम वैसे देखेंगे एथिल एमीन कह लो या एथेन एमीन। अगर यहां पे CH3 लिखते तो मेथेन एमीन या मेथिल एमीन बनता, ठीक है। अब ये क्या है भैया? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक। और बाकी ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो भैया इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। मिलते हैं किसी और ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।